हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्टले ऑसिलेटर। तो हार्टले ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो हार्टले ऑसिलेटर होता है क्या, सबसे पहले ये देखेंगे। तो उसमें होता है क्या, जो टैंक सर्किट रहता है अपना, वो मेरा दो इंडक्टर सीरीज में रहता है और उसके पैरेलल एक मेरा कैपेसिटर रहता है। तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मेरा क्या होता है, सी। राइट आंसर है सी 1/2 पाई रूट अंडर L1 + L2 × C। तो L1 और L2 जो मेरा रहता है टैंक सर्किट के अंदर, वो मेरा सीरीज में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और उसी के पहले में मेरा कैपेसिटर रहता है। और यही अगर कॉलपिट का पूछ लिया जाए तो वो भी मेरा क्या रहेगा, दो कैपेसिटर सीरीज में रहेगा और उसके पहले में मेरा एक इंडक्टर रहेगा। तो उसका आप इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा तो वो उसका फ्रीक्वेंसी का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट में देखते हैं। ऑसिलेटर है, तो ऑसिलेटर के पास क्या होता है, ऑप्शन दिया गया नो फीडबैक, निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा क्या, सी, पॉजिटिव फीडबैक। देखिए ऑसिलेटर में मेनली हम लोग पॉजिटिव फीडबैक इसलिए देते हैं क्योंकि जो लॉसेस होते हैं तो उसको हम लोग को, जो मेरा वोल्टेज गेन को हमको इन्फिनिटी करने के लिए हमेशा हमें कंटिन्यूसली सप्लाई करना पड़ता है पॉजिटिव फीडबैक की तरफ से, ताकि मेरा जो गेन रहे, मेरा वोल्टेज गेन रहे, वो हमेशा मेरा इन्फिनिटी की तरफ रहे, ठीक है, एज ए एम्पलीफायर, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। थर्ड में क्या है, यहाँ बोला ये वर्कआउसन स्टेबिलिटी क्राइटेरियन फॉर ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर का जो वर्कआउसन स्टेबिलिटी क्राइटेरियन वो क्या होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो चलिए फिर हम लोग इसको देख। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो मेरा ये मेरा जो फॉरवर्ड जो गेन होता है AFV किसी भी एम्पलीफायर का, तो वो मेरा क्या होता है A/1 - A × बीटा। तो ए मेरा क्या वोल्टेज गेन है, मेरा वोल्टेज गेन कब का, विदाउट पॉजिटिव फीडबैक, विदाउट फीडबैक। जो मेरा गेन होता है किसी भी एम्पलीफायर में, तो उसका जो गेन होता है वो विदाउट फीडबैक के लिए वो ए होता है, ठीक है। और बीटा क्या है, यहाँ पे ये जो मेरा बीटा है वो मेरा फीडबैक मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो ये मेरा एक रिलेशन होता है फॉरवर्ड गेन के लिए, तो A/1 - A × बीटा। तो देखिए, तो जो मेरा एम्पलीफायर रहता है उसको मेरा क्या रहता है कि जो मेरा फॉरवर्ड गेन होता है वो मेरा क्या, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब कि इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर एम्पलीफायर, ये मेरा क्या, फॉरवर्ड गेन इज को टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इस चीज़ को इन्फिनिटी होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, इसका जो डिनोमिनेटर है वो मेरा जीरो होना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है कि इस जो 1 - A × बीटा है उसको हमको जीरो होना पड़ेगा। जीरो होने के लिए क्या होगा, तो इसे हम इक्वेट कर देंगे जीरो से, तो A × बीटा = 1। तो ये मेरा क्या हो गया, एक रिलेशन आ गया A × बीटा = 1। तो इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कहाउसन क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये मेरा रिलेशन आ गया अल्फा A × बीटा = 1, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में बोला गया क्या है कि इन्वर्टर इज यूज्ड फॉर। तो इन्वर्टर हम लोग किस चीज़ में यूज़ होता है, वो किस चीज़ को कन्वर्ट करता है, वो मेरा मेनली DC to AC कर दिया जाता है, ठीक है। और रेक्टिफायर अगर पूछा जाए तो रेक्टिफायर क्या होता है, वो मेरा AC से DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और यही अगर बहुत तरह के होते हैं, बक बूस्ट कन्वर्टर बोल दिया तो वो मेरा DC को DC में करता है। उसी तरह और भी पूछा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं फिफ्थ में क्या है, कंडक्शन इज कंट्रोल वाई इन SCR। तो देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर याद है तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे अक्सर जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ बोला गया कंडक्शन इज कंट्रोल वाई इन SCR। तो यहाँ पे मेनली जो बच्चे टिक करके आते हैं वो हो जाता है, बोलते हैं वो गेट के थ्रू, ठीक है। ये मेरा स्मॉल जी, तो बोलते हैं कि गेट के थ्रू, लेकिन ये यहाँ पे मेरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इज मेरा फ्रॉम एनोड, ठीक है। तो देखिए जो SCR वो मेनली होता है क्या कि उसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और एक मेरा गेट टर्मिनल होता है। तो जो हम लोग को कंडक्शन जो स्टार्ट करने के लिए होता है वो मेरा, हम लोग को एनोड में हमें क्या दिया जाता है, पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है, कैथोड में हम लोग निगेटिव देते हैं। तो वो मेरा एज ए वहाँ पे सब कुछ प्रोसेस हो जाता है, लेकिन हम लोग जब ट्रिगर के लिए हम लोग पॉजिटिव जो पल्स हम लोग सप्लाई दे दिए तो उसके बाद हम लोग गेट में जो हम लोग थोड़ा सा ट्रिगरिंग के लिए हमें गेट में पल्स दिया जाता है, तब जाके मेरा वो कंटिन्यूस सर्किट फॉर्म होता है और वो कंडक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन जो मेरा कंडक्शन जो बेसिकली और मेनली जो कंट्रोल होता है वो मेरा मेनली एनोड से होता है, फ्रॉम एनोड से। अगर हमें उसे रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, एनोड को हम लोग को उसे वोल्टेज को जीरो कर दिया जाएगा। एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। और गेट टर्मिनल अगर पूछा जाए कि गेट क्या होता है, तो गेट जो होता है वो और पॉजिटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर कर देते हैं गलती कि यहाँ कंडक्शन कंट्रोल बाई इन SCR, तो यहाँ पे सब गेट करके आते हैं, लेकिन राइट आंसर होगा मेरा एनोड के थ्रू, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। 6 में पूछा गया वोल्टेज रेगुलेशन इन एनी रेगुलेटर, मतलब किसी भी रेगुलेटर में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा इफ़ देयर नो लोड वोल्टेज इज V0। यहाँ दे दिया गया V0, यहाँ मेरा बोल दिया गया कि V0 मेरा क्या है, नो लोड वोल्टेज एंड फुल लोड वोल्टेज, या फिर किसी भी
लोड पे मेरा वोल्टेज क्या है VL, ठीक है, मतलब लोड वोल्टेज आप बोल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन दिया गया क्या, ए इज इक्वल टू V नॉट माइनस BL, भी नहीं तो ये नहीं, तो इसका राइट आंसर आपको शायद पता होगा, इसका मेरा होगा V, मतलब कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज या फिर किसी भी लोड पे वोल्टेज डिवाइडेड बाई नो लोड वोल्टेज इंटू 100, तो राइट आंसर इज मेरा B, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, 7 क्या बोलेगा, मोर डोप पार्ट इन ट्रांजिस्टर, किसी भी ट्रांजिस्टर का सबसे ज़्यादा डोपिंग पार्ट कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पे एक होता है कि डोपिंग, सबसे पहले बेसिकली जानते हैं डोपिंग को करते क्यों हैं हम लोग, किसी भी सर्किट में किसी भी लेयर में हम लोग डोपिंग क्यों करते हैं। मेनली हम लोग किसी भी प्योर सब्सटेंस को इम्प्योर क्यों करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें हम लोग डोपिंग करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्यों बढ़ा रहे हैं, एक रीज़न इसके पीछे ये है कि हम लोग उस पार्ट में हम लोग कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाएंगे जिसमें मेरा करंट का फ्लो ज़्यादा है, जो हमारे चार्ज जो है मेरा ज़्यादा कैरी कर रहा है। तो किसी भी ट्रांजिस्टर में क्या होता है आई, तो इसका एक रिलेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू मेरा आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई वी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आई सी प्लस आई वी। तो मेरा आई मीटर का जो करंट वो मेरा क्या ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग डोपिंग किस पार्ट में करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम लोग करेंगे जाकर सी इमीटर में, राइट आंसर इज सी। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, विच वन इज द यूनिपोलर डिवाइस, तो इनमें से कौन सा जो यूनिपोलर डिवाइस है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं यूनिपोलर और बाईपोलर किसे बोलते हैं। तो यूनिपोलर, सबसे पहले बाईपोलर के बारे में बात कर ले। बाईपोलर में जो डिवाइस होते हैं वो मेरा मेनली जो कंडक्शन है वो मेरा मेजॉरिटी कैरियर एज वेल एज माइनॉरिटी कैरियर दोनों के थ्रू कंडक्शन स्टार्ट करते हैं, मतलब दोनों को यूज करके ही वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कोई भी डायोड हो गया, ये सब मेरा क्या, तो बाईपोलर डिवाइस है। लेकिन फेट जो है वो मेरा यूनिपोलर है, वो मेरा सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर के द्वारा ही वो कंडक्शन करता है। तो राइट आंसर इज मेरा 8 का ए हो गया, ठीक है, राइट आंसर इज ए। तो यहाँ से पता चल गया कि यूनिपोलर और बाईपोलर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कितने लोग समझ लेते हैं कि पोलर मतलब कि जो टर्मिनल वगैरह वो समझ लेते, तो ऐसा नहीं है। यूनिपोलर मतलब जो कि सिंगल कैरियर के द्वारा मेरा कंडक्शन स्टार्ट करे, बाईपोलर में जिसमें मेरा 2 कैरियर के द्वारा कंडक्शन स्टार्ट करें। इस तरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, 9 में क्या बोला गया, आउटपुट ऑफ द सर्किट इज, तो इसका मतलब बाई का वैल्यू पूछा गया, बाई मेरा क्या आउटपुट है। तो चलिए इसका हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं, ओके। तो देखिए ये मेरा क्या था, ये मेरा सर्किट डायग्राम था इस तरह का, और ये पता है क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑर गेट है। ऑर गेट में क्या होता है, सिंपली अगर इनपुट ए और बी दे रहे तो इस यहाँ पे जो मेरा आउटपुट निकलेगा वो मेरा ए प्लस बी निकलेगा, और ए प्लस बी ये मेरा क्या नॉट गेट है, ठीक है। तो कोई भी इनपुट दे रहे तो वो उसका जस्ट अपोजिट कर देता, तो ए प्लस बी पे ये टोटल वार आ जाएगा। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया मेरा आफ्टर और गेट के बाद ये मेरा ए प्लस बी हो गया इस यहाँ पर। उसके बाद नॉट गेट से जब पास होकर निकला तो वो मेरा क्या हो गया, ए प्लस बी का बार, मतलब कि टोटल पे नॉट लग गया। उसके बाद इसको हम लोग क्या डिमॉर्गन से हम इसे कन्वर्ट करें तो क्या होगा, ए बार डॉट बी बार। तो राइट आंसर इज बाई का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो हम लोग उसे देख लेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो यहाँ पे मेरा क्या सा राइट आंसर इज सी, ए बार डॉट बी बार, ठीक है। बाई का मेरा आउटपुट रहेगा ए बार डॉट बी बार, ठीक है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। और हाँ, आरआरबी जेई और जो एसएससी जेई का जो अभी आ गई है वैकेंसी, ये सब तो आपको पता होगा। तो हम लोग उसका जो है प्रिपरेशन पैरेलली स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन और सॉल्यूशन सब कुछ साथ में, विथ डिफिनेशन के साथ साथ जितने भी होगा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और जो होता है क्या, सॉल्यूशन के साथ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप तो रहेगा लेकिन उसका सॉल्यूशन साथ में रहेगा। इसलिए हम लोग क्या हैंड रिटन ही हम ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि उसमें होता है हैंड रिटन, जैसे जो अभी हम लोग बनाए इस तरह का, तो उसमें होता है कि कोई फिगर वगैरह होता है, डायग्राम वगैरह होता है, तो उससे हम लोग बना सकते हैं ईजी वे में, टाइम मेरा कम बचता है। इसलिए हम लोग थोड़ा हैंड रिटन ही अपलोड किया करेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग में होता है कि टाइपिंग में तो सही सुंदर सुंदर दिखता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो होता है फिगर वगैरह ये सब में थोड़ा दिक्कत हो जाता है बनाने में, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं पे दिखाने, क्योंकि हैंड राइटिंग मेरा सही है नहीं, सिंपल सी बात है, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। क्योंकि अभी आरआरबी जेई और एसएससी जेई को दोनों को पैरेलल करना है, तो जितना हम लोग टाइम बचाकर जितना मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर सके, जितना डिफिनेशन के साथ साथ, जितना सॉल्यूशन के साथ साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, तो उतना हम लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। इस तरह हम नेक्स्ट में देखते हैं 10 नंबर क्या, इफ़ वाई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे मेरा आउटपुट दे दिया गया वाई इज इक्वल टू जीरो, देन व्हाट शुड बी इनपुट। अब पूछा गया ए और बी क्या होगा, सिंपल। तो देखिए ये मेरा क्या है, और गेट है। और गेट में कब मेरा आउटपुट जीरो होता, जब मेरा दोनों सिग्नल लो हो, मतलब दोनों सिग्नल मेरा जीरो हो। तो मतलब कि इतना पता है कि ये भी मेरा जीरो होगा और ये भी मेरा जीरो होगा।
अब ये देखना ये किसका आउटपुट, ये मेरा क्या है आउटपुट, ये मेरा नॉट गेट का आउटपुट है, ये भी मेरा नॉट गेट है। तो नॉट गेट का काम क्या होता है कि किसी भी इनपुट को वो मेरा इन्वर्ट कर देगा, ठीक है, इसलिए इसको इन्वर्टेड गेट भी बोलते हैं। तो ये अगर जीरो है मतलब ये पहले ऑलरेडी इन्वर्टेड हो चुका है, तो इसका क्या इनपुट होना चाहिए, ये जीरो है तो इसका इनपुट मेरा 1 होना चाहिए। इसमें भी सिमिलर, इसमें एक आउटपुट जीरो है तो मेरा इसका इनपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब जाके ये मेरा इन्वर्ट करके ये मेरा जीरो हुआ, ये मेरा जीरो होता है। राइट आंसर ए एंड बी क्या होना चाहिए, दोनों 1 1 होना चाहिए। राइट आंसर इज मेरा डी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। उस तरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं 11 नंबर। हाँ, यहाँ बोला ये जो है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार पे टोटल पे जो मेरा बार है इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा इजीली हो जाएगा कि टोटल बार होता है कि, अच्छा हम आपको सॉल्यूशन दिखा देते हैं। तो ये सिंपल सा है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार पे टोटल पे बार, तो मेरा क्या जो बार ऊपर से हटता तो क्या मल्टीप्लिकेशन हो जाता, जो प्लस है वो मेरा इनटू में हो जाता। तो ए डबल बार डॉट इंटू बी डबल बार डॉट इंटू सी डबल बार, ठीक है। तो ये पता एक पे अगर 2 बार है तो वो मेरा दोनों बार कैंसिल हो जाता है और फिर मेरा ए डॉट बी डॉट सी हो जाएगा। तो राइट आंसर इज मेरा ए डॉट बी डॉट सी है। तो देखते हैं इस तरह का ऑप्शन दिया था कि नहीं, बिल्कुल यहाँ ऑप्शन दिया गया है सी मेरा क्या ए बार डॉट बी, सॉरी ए होगा मेरा, क्या आया था राइट आंसर मेरा आया था ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। उसी तरह हम नेक्स्ट में देखेंगे 12 क्या, रेडिक्स फॉर द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो रेडिक्स क्या होता है, रेडिक्स मेनली बेस बोला जाता है, बेस क्या होता है, तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है उसी को हम लोग रेडिक्स बोलते हैं। तो हेक्साडेसिमल क्या होता है 16, तो इसका राइट आंसर मेरा सी। और इसी तरह बाइनरी का पूछा जाए तो मेरा 2, डेसिमल का पूछा जाए तो 10, ऑक्टा का पूछा जाए तो 8। इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पे मेनली इस क्वेश्चन को लेने का ये मकसद था कि मेरा रेडिक्स के बारे में पता चल सके कि क्या होता है, अगर नहीं किसी को पता है तो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं 13 बोला ओके, आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोला गया कि बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर द नंबर 15। ये मेरा 15 क्या वो मेरा डेसिमल में दिया गया, डेसिमल का मतलब जिसका बेस मेरा 10 हो, ठीक है। तो सिंपली इसको हम लोग चाहे तो आप लोग 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको बाइनरी का तो सिंपली याद रखना ही पड़ेगा। क्या होता है जो मेरा ये होता है इस तरह से, मान लीजिए ये कुछ भी मेरा नंबर 1 0, तो ये मेरा यहाँ से अगर स्टार्ट होगा ये क्या होगा 1, ये मेरा 2, ये मेरा क्या 4, ये मेरा 8, ये मेरा 16, इस तरह से स्टार्ट होता है 1 2 4 8 16। तो बस आपको जोड़ना ये 15 कहाँ से आ रहा, तो 1 + 2 मेरा 3, 3 + 4 7, मतलब कि अगर 3 डिजिट रहा तो मेरा मैक्सिमम 7 रह सकता है। उसके बाद फिर देखिए इसके बाद 8 आ रहा है, तो 7 + 8 8 7 मेरा 15, तो मतलब कि 4 ठो मेरा 1 होना चाहिए, तब जाके वो मेरा 15 रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरा यहाँ पे सी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 4 और 8 ये सबको जोड़ दीजिए 15 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं 14 नंबर, रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड बायस एंड विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन। यहाँ पूछा गया क्या रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड बायस, ठीक है, एंड विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन द पीएन जंक्शन। ये सिंपली रिलेशन है, इसमें आपको ऐसा कोई फॉर्मूला या ये सब नहीं है, आपको सिंपली कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए फॉरवर्ड बायस क्या होता है कि हम लोग एनोड में पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं और कैथोड में नेगेटिव, तो ये मेरा फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। पीएन जंक्शन में पी में पॉजिटिव और एन में नेगेटिव, यहाँ पीएन जंक्शन की बात हो रही है इसलिए। तो देखिए तो पीएन जंक्शन में जैसे हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं तो वो मेरा क्या होता है, वो मेरा कंडक्शन स्टार्ट करता है। तो कंडक्शन स्टार्ट होता है तो पता है कि जैसे ये पीएन जंक्शन होता है तो इसका जो मेरा डिप्लेशन रीजन होता है वो मेरा क्या होता है धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक है। ये मेरा बहुत ही थिन डिफ्लेशन रीजन फॉर्म हो जाता। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गया कि अगर मेरा फॉरवर्ड बायस हम जितना बढ़ाएंगे उतना मेरा डिप्लेशन रीजन वो मेरा घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन आपको पता चल जाए कि वो मेरा इन्वर्स के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये डायरेक्टली है, ये नहीं होगा, और ये इन्वर्स है, ये हो सकता है, ठीक है, बाकी सारे इन्वर्स है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता है वो है मेरा, नहीं सॉरी ये मेरा एक डायरेक्टली है तो ये भी मेरा नहीं होगा। तो राइट आंसर बी और सी में से कोई होगा। तो यहाँ पे जो आपको बस एक याद रखना कि जो राइट आंसर होगा वो मेरा सी, जो मेरा विथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√अंडर फॉरवर्ड बायस। राइट आंसर इज सी, ओके। ये आपको याद रखना 1/√अंडर फॉरवर्ड बायस, इस तरह के रिलेशन में वो मेरा फॉरवर्ड बायस और डिप्लेशन रीजन का इस तरह का कुछ रिलेशन होता है। यहाँ 15 नंबर क्या एटॉमिक, सॉरी यहाँ पे मेरा नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ द जर्मेनियम। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या होगा B32, ओके।
तो अभी के लिए बस इतना ही हो। और हम लोग जो है अभी ये तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ कुछ क्वेश्चन ले लिए थे, उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल का जो मेरा कोर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। और आरआरबी जेई और जो मेरे एसएससी जेई के जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसमें रहें, और हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूसली एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, सॉल्यूशन के साथ साथ, और बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।